कन्नौज रेप की कोशिश में बड़ी कार्रवाई हुई है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता नवाब को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 112 पर कॉल पुलिस को मिली थी। जानकारी है कि पीड़ित ने 112 पर पुलिस को जानकारी दी थी और जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है। पीड़ित को नौकरी के नाम पर बुलाया था, नाबालिग को नौकरी के नाम पर वहां बुलाया गया था और जब नाबालिग वहां पर पहुंची तो उसके साथ रेप की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगा है। और यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के पास 112 नंबर पर कॉल आई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से यह देखिए, यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रत पाठक जुड़े हुए हैं। कन्नौज के पूर्व सांसद भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत सुब्रत जी आपका जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो गिरफ्तारी है ये क्या दिखाती है? ये देखिए, ये गिरफ्तारी जो है समाजवादी पार्टी का चरित्र दिखाती है। और अगर समाजवादी पार्टी का एक के बाद एक नेता अगर इस प्रकार से निकलता है और ये नेता वो नेता है जो यहाँ के ऊपर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से इनके किस प्रकार के संबंधों की चर्चा हुआ करती थी। कभी इनको यहाँ कन्नौज का मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, श्रीमती डिंपल यादव जी सांसद थी, उनके प्रतिनिधि कहे जाते थे। तो कुल मिलाकर जिसका इस तरीके का रसूख रहा हो और वो अपने विद्यालय में बुलाकर किसी के नाबालिग के साथ में यदि रेप करने का प्रयास करता है तो ये बेहद निंदनीय है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के संरक्षण के कारण से ऐसा करता है। नहीं तो क्या कारण है कि अयोध्या के बाद इस प्रकार की घटना हो, वो भी स्कूल विद्यालय जैसे एक पवित्र स्थान पर होना, तो ये मैं समझता हूँ कि घोर निंदनीय। लेकिन स्थानीय लोग जो वहां के समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश हो सकती है। नहीं, देखो बीजेपी की साजिश का क्या लेना देना। अब जो रंगे हाथों पकड़ा गया वहां कोई बीजेपी की साजिश है, बीजेपी से क्या मतलब? बीजेपी का कोई इस प्रकार की साजिश क्यों करेगी बीजेपी? क्या मतलब है? और मैंने तो सुना है कि वो तो उनके द्वारा कहा गया कि उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा साजिश है। तो क्या साजिश है क्या नहीं है, अब ये तो मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, जबकि वो तो कह रहे हैं कि मौके पर गए थे और उन्होंने रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा हुआ है। तो फिर अब ये भी सुब्रत जी आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के जनप्रतिनिधि या ये कहिए कि जो नेता हैं, बड़े लोगों के साथ आप बता रहे हैं कि इनका उठना बैठना है, रसूख है पुराना। आप चूंकि कन्नौज के लोकल के व्यक्ति हैं और पिछला चुनाव आपका ठीक नहीं रहा कन्नौज में, लेकिन इससे पहले आपका प्रभाव भी लंबे वक्त तक वहां पर देखा गया और आप सांसद भी वहां के रहे हैं। क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई की बात कही गई या पहले भी इस तरह की कुछ जानकारियां आपके पास थी कि ऐसे कुछ कुकृत्य हैं? नहीं, देखो अब कुल मिलाकर अगर आप इसकी गहन चर्चा अगर करोगे और आकर अगर यहाँ जमीन पर आपको अगर आप यहाँ पर कुछ पता करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें भी जो निकल कर आएंगी सामने कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो मैंने कहा ना, जब कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का चरित्र ही जब इस प्रकार का है, क्योंकि जिस पार्टी के संस्थापक कभी कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आज जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि बुजुर्गों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि भाई जो अयोध्या में हुआ वो बुजुर्ग ने किया, यहाँ जो हुआ तो क्या है, बुजुर्ग अब मैंने ये कह रहे हैं बुजुर्गों से गलती हो जाती है, वो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। तो कुल मिलाकर गलती करना ही है। तो आज जब समाजवादी पार्टी का आज सरकार नहीं है तब स्थिति यह है। अब सोचो यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं होश उड़ जाएंगे, कई ऐसे खुलासे होंगे, यहाँ के बात करेंगे। आपके पास तो कुछ जानकारियां होंगी, आप ही बता दीजिए। नहीं, देखो कई जानकारियां हैं, तो वो जानकारियों का मैंने कहा ना कि आप लोग जरा थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा घूमिए, तब आपको समझ में आएगा। एक हेलो कानपुर एक अखबार हुआ करता था और उस हेलो कानपुर अखबार ने यहाँ के ऊपर करीब करीब 150 लड़कियां गायब थी। ये बात है सन 2003 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसके बाद अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद थे।
कुल मिलाकर मैंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं, आप जब जमीन पर घूमेंगे तो आपको स्पष्ट होकर सामने आएंगे। लेकिन सुब्रत जी, एक चीज और, हमने अयोध्या में देखा कि कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ की गई और उस मामले को लेकर मोहित खान के अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर चला। ये चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं, इनके सबूत नहीं होते। जिस तरह की घटना कल सामने आई है वो तो पीड़ित की तरफ से जो 112 नंबर पर कॉल गई, इसके बाद चीजों का खुलासा हुआ, लेकिन बाकी चीजें तो सामने रहती हैं। कहां अवैध कब्जा है, कहां जमीन है, कहां अतिक्रमण है। क्या यहां पर भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा? देखो, आप एक बात तो मान कर चलिए कि अगर कुछ ऐसा होगा तो बाबा का बुलडोजर तो शांत बैठेगा नहीं। और बुलडोजर कब चलता है? जब कोई अपराधी का अपराध सामने आता है तो निश्चित रूप से उसके अपराध के पीछे तो अपराध की काली कमाई से पैदा की गई होगी, या जो जबरन कब्जा करके की गई होगी। किसी ने नजूल की भूमि को कब्जा किया होगा, सरकारी जमीन को, किसी ने तालाब को कब्जा किया होगा। तो तालाब कब्जे की भी काफी शिकायतें हैं। तो कुल मिलाकर अब तो ये प्रशासन के हाथ में है। अगर प्रशासन को इस प्रकार की चीजें मिलती हैं, क्योंकि शिकायतें तो हुआ ही करती हैं, अगर कुछ इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं और अगर उनमें कब्जा पाया जाता है तो मैं समझ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात विस्तार से जी न्यूज के साथ जुड़कर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ तुषार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तुषार, अब जरा बताइए कि किस तरह से इस पूरे कांड का खुलासा हुआ, कैसे पुलिस वहां पर पहुंची और अब इसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताऊं तो जो नवाब सिंह यादव है उस स्कूल में लड़की को बुलाया था। लड़की गई अपने बुआ के साथ थी। लड़की का ये कहना है कि बुआ ने नौकरी देने के लिए वहां पर बुलाया था और जब लड़की वहां पहुंची है तो उसके साथ नवाब सिंह यादव ने रेप करने की कोशिश की है। हालांकि लड़की का मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि रेप हुआ है या सिर्फ कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि 112 नंबर पे लड़की ने जब फ़ोन किया तो जब पुलिस वहां पर पहुंची और खुद पुलिस कप्तान जो कन्नौज के हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे, तो लड़की की जो टी शर्ट थी वो शरीर से उतरी हुई थी और दूसरी तरफ जो नवाब सिंह यादव थे वो भी आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये लड़की ने अपने बयान में बाकायदा दिया और उस बयान को सीधे तौर पे 112 ने हमको भी बताया और उसको ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और जी न्यूज़।